नमस्कार, जनता की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ासकर आज हम चर्चा बागेश्वर धाम की करेंगे कि और सभी को पता है पूरे बुंदेलखंड में ये चर्चा का विषय है, ख़ासतौर पर बुंदेलखंड में, लेकिन पूरे प्रदेश पूरे देश में चर्चा का विषय यह है कि बागेश्वर धाम में 26 तारीख को 251 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि इस धाम के पीठाधीश्वर हैं और युवा संत के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने जो संकल्प लिया था कि वो गरीब कन्याओं का विवाह किया करेंगे। और ये सिलसिला उन्होंने पहले से शुरू कर दिया था और ये सिलसिला आज यहाँ तक पहुँचा है कि इस वर्ष 251 कन्याओं का विवाह किया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर वो अपनी सभी उन बेटियों को उपहार सामग्री प्रदान करते हैं। और उस उपहार के साथ साथ आशीर्वाद देने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में राजनेता पहुंचते हैं, सेलिब्रिटीज़ पहुंचते हैं। और इस बार की खास बात यह है कि यहाँ पर संत महात्मा भी बड़े पैमाने पर आ सकते हैं और वर वधू को आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। तो ये बेहद खास बात है बुंदेलखंड के लिए। हम यहाँ पर जो विशेष बात है वो ये है कि आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़्यादातर कभी आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा कि वो कि संतों के आश्रमों का रुख करते हों। हालांकि संतों महात्माओं का वो आशीर्वाद लेते रहे हैं और जब भी कहीं कोई देश का प्रख्यात संत मिलता है तो उसका आशीर्वाद लेते हैं, उससे मुलाकात करते हैं। लेकिन ऐसा कम ही होता है कि वो किसी धाम के किसी संत के पास पहुँचें। लेकिन ये बुंदेलखंड के लिहाज से और मध्य प्रदेश के लिहाज से बड़ी बात है। मध्य प्रदेश का दौरा उन्होंने कई बार किया है, लेकिन इस बार वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कैंसर अस्पताल का जो संकल्प लिया था वो पूरा होने जा रहा है। और 100 बेड के अस्पताल का उन्होंने संकल्प लिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी की आधारशिला रखने के लिए यहाँ पर पधार रहे हैं। तो उसकी आधारशिला रखेंगे, 100 बेड का वो अस्पताल होगा और उसकी तैयारियां जिस तरीके से पूरे बागेश्वर धाम में चल रही हैं उसको लेकर थोड़ा बता दूं आपको कि यहाँ पर करीबन 1500 से लेकर 2000 जवान तैनात रहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा उठाएंगे। और बड़े पैमाने पर यहाँ पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी, करीबन 25 से 30 एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। जो कार्यक्रम है उसको लोग लाइव देख सकेंगे। और करीबन ये मान के चलिए कि ये 80,000 से 1 लाख लोगों के बैठने की संभावना है। तो करीबन 1 लाख लोग इस कार्यक्रम में जुट सकते हैं। आपने देखा होगा कि पूरे बुंदेलखंड में आसपास, छतरपुर जिले के आसपास गांव में इसको लेकर समिति के सदस्यों ने और जो उनके अन्य समर्थक हैं, उनके जो अन्य भक्त हैं, उन्होंने पीले चावल बांटे थे। तो वर वधू के जो परिजन है वो तो आ ही रहे हैं। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर अन्य लोग इस भव्य आयोजन को देखने के लिए आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आधारशिला रखेंगे 23 तारीख को, उसमें तो लोग जुटेंगे ही जुटेंगे। इसके साथ ही 26 तारीख को जब कार्यक्रम होगा वर वधू की जो विवाह संपन्न होंगे, उसमें बड़े पैमाने पर लोग जुटेंगे और उसमें भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पधारेंगी और वर वधू को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तो ये बेहद बड़ी बात है। बागेश्वर धाम में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, पूरा क्षेत्र ध्वजमय हो चुका है, भगवा ध्वज लहरा रहे हैं और हेलीपैड बन चुके हैं। हेलीपैड जहां पर जो खजुराहो में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भी पधारेंगे, अन्य जो राजनेता है वो भी पहले से यहाँ पर दस्तक दे चुके हैं। हमारे जो सांसद हैं वीडी शर्मा जी वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले चुके हैं। स्वयं बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कल देर रात बाइक पर निकले थे, उन्होंने सुरक्षा का और व्यवस्थाओं का जो है पूरा जायजा लिया था। तो यहाँ पर आप देखें कि बड़े पैमाने पर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और आधारशिला रखेंगे। और मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके कि ये एक सेवा का केंद्र होगा, न केवल अस्पताल होगा बल्कि एक समाज सेवा का केंद्र होगा। और इसके माध्यम से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जो संकल्प ले रहे हैं, ये बेहद बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। और यहाँ पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है और बड़ी संख्या में तो लोग जुटेंगे ही जुटेंगे। इसके अलावा जो देश के प्रख्यात संत हैं उनका आशीर्वाद भी क्षेत्र की जनता को मिलेगा। ये बेहद बहुत ही गौरव के क्षण कहे जा सकते हैं। और तो बागेश्वर धाम में मैंने आज देखा है कि ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। हेलीपैड बनाए जा चुके हैं जहां पर प्रधानमंत्री उतर करके मंच तक पहुंचेंगे। मंच के लिए जो आसपास जो व्यवस्थाएं, ध्वज भगवा ध्वज के साथ साथ एक एहसास हो रहा है हर भक्तों को, वाकई में बुंदेलखंड में इस तरीके का प्रोग्राम कहीं नहीं हुआ है पहले। और हाँ, कह सकते हैं कि बुंदेलखंड इस समय जिस संकल्प यात्रा के साथ कह सकते हैं कि जिस सनातनी
होने का एहसास दिला रहा है, पूरे बुंदेलखंड की जनता दिला रही है, वो बहुत ही गर्व के क्षण की अनुभूति कराती है। क्योंकि जटाशंकर में शिवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा है, इधर बुंदेलखंड उत्सव बसारी में चल रहा है, और इधर मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम जैसे बड़े तीर्थ में, जो आज तो हालांकि मध्य प्रदेश का तीर्थ नहीं कह सकते, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश पूरे देश और पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका बागेश्वर धाम। और संत जी, वहाँ के जो संत हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिस तरीके से गरीब कन्याओं के लिए समर्पित हैं, समाज सेवा के कार्य में जुटे हैं, वो बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं और उनको लगातार जन समर्थन मिल रहा है। वो अपनी कथाओं के माध्यम से अपने हिंदूवादी छवि के आधार पर हिंदू को जगाने का जो काम करते हैं, उसको लेकर के वो पहले ही देश दुनिया में फेमस हो चुके हैं। और विपक्षी अपने अपने तरीके से उन पर हमला करते हैं, इन धार्मिक कार्यक्रमों में बीजेपी की संलिप्तता पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन वो एकदम दरकिनार रखते हुए लगातार जिस तरीके से बुंदेलखंड में ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, वो वास्तव में हमारे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। तो इन तैयारियों के जायजे के साथ आज हमने आपसे कुछ चर्चा की, और 2 दिनों के बाद कार्यक्रम होने जा रहा है। तो अगर आपको समय है तो निश्चित वहां पर पहुंचिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सौगात देते हैं बुंदेलखंड के लिए, इसका भी हमको इंतजार करना होगा, और 2 दिन बाद पता चल जाएगा कि आखिर बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और क्या सौगातें हमारे क्षेत्र को, छतरपुर जिले को दी। आज के लिए बस इतना ही। अन्य किसी मुद्दे के साथ किसी चर्चा के दौरान हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।